पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आज मौसम बड़ा बेईमान है। मेरे दुश्मन तो मेरी दोस्ती को तरसे। एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने, बेमिसाल फिल्में और दमदार डायलॉग डिलीवरी के बेताज बादशाह धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा जगत का एक ऐसा नाम है जिनके बिना बॉलीवुड की कल्पना करना भी शायद बेमानी होगी। कोई इन्हें वीरू पाजी कहता है तो कोई कहता है गरम धरम। धर्मेंद्र अपने जमाने के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं। स्मार्ट इतने थे कि दुनिया भर की लड़कियां इनके स्टाइल पर मरती थीं। जवां दिलों की धड़कन धर्मेंद्र लाखों युवाओं के रोल मॉडल हुआ करते थे। रोमांस हो या कॉमेडी या फिर चाहे 50 गुंडों की एक साथ धुनाई, धर्मेंद्र ने हर किरदार को अपनाया और जी जान से निभाया। नाचना नहीं आता था, फिर भी जमकर ठुमके लगाते थे। धर्म जी ने जब भी जो भी किरदार निभाया वो अमर हो गया। 50 साल के इतिहास में न तो कोई उनके एक्शन को टक्कर दे पाया और ना ही उनके जैसा डांस कर पाया। वो खुद भी एक बार जो स्टेप कर जाते थे उसे दोहरा नहीं पाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स सितारों का सफरनामा और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जो बॉलीवुड में बॉडी बिल्डिंग का कल्चर लेकर आया, जिसने सबसे पहले फिल्मी पर्दे पर शर्ट उतारकर अपनी दमदार बॉडी दिखाई और अपने दमदार डायलॉग्स, धमाकेदार एक्शन से बन गए बॉलीवुड के ही मैन। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। आज के इस खास शो में हम बात करने जा रहे हैं गरम धरम यानी सुपरस्टार धर्मेंद्र की। जाट सिख परिवार से आने वाले धर्म पाजी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल है। पिता किशन देओल एक स्कूल में मास्टर थे और मां सतवंत कौर एक हाउसवाइफ। बताया जाता है कि धर्मेंद्र के जन्म के बाद ही उनका परिवार लुधियाने के ही साहनेवाल गांव में आकर बस गया था। इसी वजह से धर्मेंद्र का साहनेवाल से गहरा नाता रहा है। इनकी शुरुआती एजुकेशन उसी स्कूल में हुई जहां पिताजी मास्टर हुआ करते थे। स्कूल से लेकर घर तक सख्ती का माहौल था। कहते हैं धर्मेंद्र के पिता सबसे ज्यादा पिटाई भी उन्हीं की किया करते थे। दरअसल धर्मेंद्र के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, लेकिन पढ़ाई में उनका बिल्कुल दिमाग नहीं लगता था। वो शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर थे, लेकिन सपने फिल्मों में हीरो बनने के देखते थे। जैसे तैसे उन्होंने फगवाड़ा के रामगढ़िया कॉलेज से मैट्रिक तो पास कर ली, लेकिन इससे आगे वो ना पढ़ सके। उनके सर पर फिल्मों में काम करने का जुनून सवार था। जहां उनके पिताजी फिल्मों के सख्त खिलाफ थे, तो वहीं धर्मेंद्र अक्सर क्लास बंक करके फिल्में देखने भाग जाया करते थे। फिल्में देखने के चक्कर में अक्सर पिटाई भी खूब होती थी। धर्मेंद्र के पिता बेशक सख्त मिजाज के थे, लेकिन उनकी मां उन्हें बहुत प्यार करती थी। वो हमेशा एक दोस्त की तरह धर्मेंद्र की बात सुनती थी और उनका साथ भी देती थी। एक इंटरव्यू में खुद धर्मेंद्र ने बताया था कि जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी तो उनके पिताजी उनके भविष्य को लेकर काफी परेशान हो गए थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लड़का क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। और इसी दौरान जब रेलवे में क्लर्क की नौकरियां निकली तो धर्मेंद्र के पिता ने भी उन्हें रेलवे में लगवाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। आखिरकार मेहनत रंग लाई और धर्मेंद्र को रेलवे में 125 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। बेटे की नौकरी लगी तो माता पिता ने शादी भी जल्दी करवा दी। धर्मेंद्र महज 19 साल के थे जब प्रकाश कौर के साथ उनकी शादी करवा दी गई थी। धर्मेंद्र के परिवार वालों को लगने लगा था कि अब उनका फिल्मों में जाने का भूत उतर जाएगा, लेकिन फिल्मों में काम करने का जुनून धर्मपाजी पर तब भी हावी रहा और वो किसी भी कीमत पर फिल्मों में काम करना ही चाहते थे। वो अक्सर अपनी पत्नी से कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिल्मों में काम करने के लिए बंबई जरूर जाएंगे। उनके इस जुनून को देखते हुए एक बार उनकी मां ने कहा कि जब फिल्मों में काम करने की इतनी ही ख्वाहिश है तो बंबई वालों को एक एप्लीकेशन ही लिख दो। बस ये बात धर्मेंद्र के मन में चुंबक की तरह चिपक गई। अब वो ये सोचने लगे कि आखिर किसे एप्लीकेशन लिखें कि उनका सपना पूरा हो जाए। वो इसी कश्मकश में थे कि एक दिन अखबार में उन्होंने एक इश्तिहार देखा। उस इश्तिहार में लिखा था कि बिमल रॉय और गुरुदत्त देश भर में उभरते कलाकारों की तलाश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, धर्मेंद्र तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। फिल्म फेयर के उस विज्ञापन में कहा गया था कि अप्लाई करने वालों को अपने कुछ फोटोग्राफ्स भी साथ में भेजने होंगे। इसके लिए धर्मेंद्र तुरंत मलेरकोटला गए और जान मोहम्मद नाम के एक फोटोग्राफर से अपना बढ़िया सा फोटोशूट करवाया।
इसके बाद धर्मेंद्र ने अपने वो फोटोज और एप्लीकेशन फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए भेज दी। कुछ दिन के इंतजार के बाद धर्मेंद्र को वो खबर मिली जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। फिल्म फेयर टैलेंट हंट ने धर्मेंद्र को सिलेक्ट करते हुए बतौर विजेता एक फिल्म का ऑफर दिया और बंबई आने को कहा। हालांकि वो फिल्म कभी बन नहीं पाई, लेकिन तब तक बंबई आ चुके धर्मेंद्र फिल्म डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की नजरों में चढ़ चुके थे। हिंगोरानी धर्मेंद्र से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 51 रुपए साइनिंग अमाउंट देकर अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए बतौर हीरो उन्हें साइन कर लिया था। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ कुमकुम ने काम किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी और धर्मेंद्र का संघर्ष चलता रहा। लेकिन अपने संघर्ष के दिनों में उन्हें तब तक फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा चुके मनोज कुमार का साथ मिला। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और दोनों जुहू में एक ही रूम में साथ रहने लगे। 2 साल बाद 1962 में वो फिल्म आई जिसने धर्मेंद्र की किस्मत बदल दी। फिल्म का नाम था अनपढ़। धर्मेंद्र का काम सबको पसंद आया। इसके बाद उन्होंने और भी 3-4 फिल्मों में काम किया जिससे थोड़ी बहुत पहचान मिलने लगी थी, लेकिन स्टारडम मिलना अभी बाकी था। वो मिला उन्हें 4 साल बाद 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने पहली बार एक्शन हीरो का रोल प्ले किया था। इसके बाद तो धर्मेंद्र बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में अपने पैर जमा चुके थे। हर फिल्म में वो खुद ही एक्शन सीन किया करते थे। उन्होंने शुरुआती दिनों में कभी भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया था। दिलेर इतने थे कि साल 1976 में आई एक फिल्म में असली टाइगर से भी फाइट कर ली थी उन्होंने। धर्मेंद्र की एक्शन फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आने लगी थी। इससे 1 साल पहले आई फिल्म शोले और इसके डायलॉग्स तो आज भी हूबहू जहन में ताजा रहते हैं। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक्शन के साथ साथ रोमांस और कॉमेडी का तड़का भी खूब लगाया था। फिल्म में जय वीरू का किरदार इतना फेमस हुआ कि आज भी दोस्ती की मिसाल उनके नाम से ही दी जाती है। फिल्म का दूसरा गाना कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। इसमें धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार की गाड़ी ऐसी दौड़ पड़ी कि फिर किसी के रोके ना रुकी। मेरा नाम जोकर से लेकर सत्यकाम तक और फरिश्ते से लेकर यादों की बारात तक धर्मेंद्र ने हर तरह के रोल से दर्शकों के दिलों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। कुछ ही सालों में धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे। एक समय ऐसा भी था जब खूबसूरत हीरोइनें उनके साथ काम करने के लिए कतार में खड़ी होती थीं। अपने 5 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने जमाने की करीब 70 से ज्यादा अभिनेत्रियों के साथ रोमांस किया है। लेकिन धर्मेंद्र के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। उस समय पूरा देश ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की खूबसूरती का कायल था, लेकिन ड्रीम गर्ल तो धर्मेंद्र के प्यार की डोर में बच चुकी थी। इस खूबसूरत जोड़ी ने करीब 28 फिल्मों में एक साथ काम किया। रियल लाइफ में लव बर्ड्स का किरदार निभाते निभाते रियल लाइफ में दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे चुके थे। दोनों का सारा वक्त एक दूसरे के साथ ही गुजरता था। दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूट चुका था, लेकिन दोनों के एक हो जाने में धर्मेंद्र की पहली शादी सबसे बड़ी रुकावट थी। धर्मेंद्र ये फैसला कर चुके थे कि अब चाहे सर फूटे या माथा, शादी तो हेमा मालिनी से ही करके रहेंगे। और आखिरकार साल 1980 में घर परिवार समाज की परवाह किए बगैर ये प्रेमी जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। हालांकि धर्म बदलकर जैसे तैसे दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन विवादों ने धर्मेंद्र और हेमा का पीछा नहीं छोड़ा। एक तरफ हेमा मालिनी पर एक शादीशुदा शख्स का घर तोड़ने के आरोप लगे, तो वहीं धर्मेंद्र को धोखेबाज तक कहा जाने लगा। लेकिन धर्मजी और हेमा समाज की परवाह किए बगैर एक दूजे के साथ मजबूती से खड़े रहे। इस शादी को लेकर भड़के शोले वक्त के साथ साथ तो शांत होते गए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 2 बेटियां हुई, ईशा और अहाना, और इसके साथ धर्मेंद्र 6 बच्चों के पिता बन चुके थे। साल 1983 में सुपरस्टार धर्मेंद्र ने विजेता नाम से एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और अपने बड़े बेटे अजय सिंह देओल यानी सनी देओल को लॉन्च कर दिया। सनी देओल की पहली फिल्म थी बेताब, जो जबरदस्त हिट रही। पहली ही फिल्म से सनी देओल स्टार बन चुके थे। वो दौर ऐसा था जब दोनों बाप बेटे फिल्मों में पूरी तरह एक्टिव थे। दोनों को एक ही हीरोइन के साथ अलग अलग फिल्मों में रोमांस करते भी देखा जाता था।
सनी की पहली फिल्म के लगभग 10 साल बाद धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल को भी फिल्म बरसात के साथ बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। तो धर्मेंद्र ने न सिर्फ अपने दोनों बेटों बल्कि अपने छोटे भाई अजीत के बेटे अभय देओल को भी फिल्म सोचा न था के जरिए लॉन्च किया था। इसी नक्शे कदम पर चलते हुए धर्मेंद्र हेमा की बेटी ईशा देओल ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई और आगे चलकर एक बिजनेसमैन के साथ शादी करके सेटल हो गई। एक दौर ऐसा भी आया था जब धर्म जी ने बीजेपी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर से चुनाव लड़ा और जीते भी थे। हालांकि एक अभिनेता का राजनीति में कम ही इंटरेस्ट होता है, लिहाजा जल्द ही उनका भी सियासत से मोह भंग हो गया। ऐसा ही कुछ उनके बड़े बेटे सनी देओल के साथ भी हुआ, जब उन्होंने बीजेपी के टिकट पर पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़कर संसद तक का रास्ता बनाया और जल्द ही किनारा भी कर लिया। लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी आज भी बीजेपी की एक्टिव मेंबर हैं और वो यूपी के मथुरा से 2 बार सांसद चुनी जा चुकी हैं। बदलते वक्त और ढलती उम्र के साथ साथ धर्मेंद्र ने खुद को कैरेक्टर रोल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। 88 साल की उम्र में भी वो आजकल की फिल्मों में दादा का रोल निभाते हुए दर्शकों को अपना दीवाना बना रहे हैं। धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों के साथ यमला पगला दीवाना जैसी फिल्म में कॉमेडी करते दिखे, तो वहीं अपने जैसी इमोशनल ड्रामा फिल्म में दर्शकों को रुलाते भी दिखे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5 दशक से भी ज्यादा वक्त से हिंदी सिनेमा जगत को गुलजार करने वाले धर्मेंद्र को कभी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से कोई अवार्ड नहीं दिया गया। लेकिन 2012 में धर्मेंद्र को भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े तीसरे अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित किया था। धर्म जी कहते हैं, ये अवार्ड मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए लोगों के दिलों में जो जगह है वही मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो आज के सफरनामा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी बॉलीवुड लेजेंड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।